कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। मतलब ये मान लीजिए ये कोई 7 मीटर की बिल्डिंग है, तो इसके टॉप से 60 डिग्री एंगल जब मैं ऊपर देखता हूँ तो केबल टावर के टॉप पे 60 डिग्री एंगल बनता है। ऊपर देखता हूँ तो मतलब क्या हुआ, केबल टावर बड़ा होगा। ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी जगह से जब मैं नीचे की तरफ इसके फुट की तरफ देखता हूँ उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो कितना है, 45 डिग्रीज। ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है। नाम रख देते हैं पहले, ए बी सी डी और ई। ठीक है। अब देखिए ये कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा शेप बन रहा है। तो ये दो लाइंस जो हमने इमेजिनरी दो लाइंस हैं, ये एक तो ग्राउंड की लाइन हो गई, ये जो इमेजिनरी हमने लाइन बनाई ये और ये पैरेलल होंगी। तो ये एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। ठीक है। अगर ई डी 7 है तो बी सी भी 7 हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल या स्क्वायर के अंदर आमने सामने वाली साइड बराबर उसकी होती हैं। 7 मीटर है। ठीक। मैं इसको ए सी को पूरे को एच मान लेता हूँ, हाइट इसको मैं मान लेता हूँ एच मीटर्स। पूरे टावर की हाइट को मैं मान लेता हूँ, केबल टावर को एच मीटर का है। तो इतना हिस्सा जो है बी सी, ये कितना है 7 मीटर हो गया। तो बाकी का बचा हुआ कितना होगा, एच माइनस 7 मीटर्स। पूरा एच था उसमें से 7 हटा दिया तो बचा हुआ एच माइनस 7। ठीक है। तो देखते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग ई डी इज इक्वल टू 7 मीटर्स। ठीक है। एंगल ए ई बी 60 डिग्री और एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ए ई बी या एंगल ई दोनों 60 डिग्रीज। ऑल्सो एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी ई सी डी 45 डिग्रीज अल्टरनेट एंगल। ठीक है। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, और एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ई आ रहा है और यहाँ पे भी ई आ रहा है। हम ई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, ये इनिशियल्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, पूरा पूरा एंगल ले लेंगे।
इसको हटा दीजिए यहाँ से, इनिशियल्स के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब क्या करें, ऑल्सो ED इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 मीटर। ED और BC बराबर होंगे, ED और BC बराबर होंगे, जो कि 7 मीटर हो गया। नाउ हम मान लेते हैं, लेट हाइट ऑफ द टावर AC बी H मीटर्स। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर AC जो है H मीटर है। ऑल्सो AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। AC जो है AB प्लस BC से मिलके बना हुआ है, AC पूरा AB प्लस BC से मिलके बना हुआ है। तो AC को मैं मान लूँ H, है ना, AB को मान लूँ मैं AB, प्लस BC कितना है 7 मीटर्स, है ना। तो AB कितना हो जाएगा H माइनस 7 मीटर। मतलब ये वाली चीज़ H माइनस 7 हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, या तो देखिए पहले वाले ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं, EDC, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। इन ट्राइंगल EDC वी नो दैट tan एंगल ECD इज इक्वल टू, देखिए एंगल ECD, tan एंगल ECD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो ED अपॉन DC ये हो जाएगा, ED अपॉन DC। ठीक, अब एंगल कितना है ECD 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्रीज इज इक्वल टू ED हमारे पास कितना है 7 और DC हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज आ जाएगा यहाँ पे, तो tan 45 कितना होता है 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन DC, तो DC का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो DC इज इक्वल टू 7 मीटर्स। मतलब ये वाली साइड भी अपनी 7 मीटर आ गई। अब देखिए 3 साइड बराबर हो चुकी हैं, चौथी भी बराबर ही होगी, है ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइन थी और किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसे शेप के अंदर फॉर्म हो रही थी, तो ये वाली भी 7 हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे सिंस EBCD is forming a square, so DC is equal to EB is equal to 7 मीटर। DC और EB ये दोनों 7 मीटर की हो गई। अब देखिए अभी वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ABE, ठीक है, ABE ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABE, ठीक, वी नो दैट tan AEB is equal to AB अपॉन EB, ठीक है।
ए बी अपॉन में ई बी। ठीक, अब ए ई बी एंगल कितना है 60 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी हमने कितना मान लिया था h-7 पहले निकाला था ना हमने, और ई बी कितना आया था 7। ठीक, अब tan 60 का वैल्यू कितना आया √3 इज इक्वल टू h-7 अपॉन में 7। इस 7 का यहाँ पे √3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7√3 इज इक्वल टू h-7। ठीक है, अब देखिए इधर ही देख लीजिए। ठीक, अब ये माइनस का 7 में दूसरी तरफ लेकर के जाऊंगा तो प्लस का 7 बन जाएगा, तो 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू h। अब इसमें से 7 कॉमन निकाल लेंगे, 7 कॉमन √3 प्लस 1 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो मेरे को ये h पूरा मिल गया। क्या है 7√3 प्लस 1 आया ये। ठीक है, तो आंसर लिख देंगे। सो द हाइट ऑफ द टावर इज 7√3 प्लस 1 मीटर्स। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, मतलब एक कोई लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर लंबा है। जो लाइट हाउस क्या होता है, जो समुद्र में रोशनी बिखेरता है ना, तो समुद्र के किनारे ये लाइट हाउस खड़ा हुआ है। इसका टॉप पे से देखा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे एक शिप जा रही थी 30 डिग्रीज पे और दूसरी जा रही थी 45 डिग्रीज पे। ठीक है, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, मतलब एक शिप जो है दूसरी शिप के जस्ट पीछे है, इसके पीछे ही है जस्ट। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इन दो शिप्स के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। इस परफोरेटेड लाइन को मैं परमानेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इनका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। अब देखिए ये एंगल, इसका नाम यहाँ पर रख देते हैं टी। ठीक, ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, तो एंगल टी ए डी अगर 30 है तो एंगल ए डी बी जो है वो भी 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल टी ए सी 45 है तो एंगल ए सी बी भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक, गिवन हाइट ऑफ द lighthouse AB इज इक्वल टू 75 मीटर। हमको लाइट हाउस की हाइट जो है 75 मीटर दे रखी है। ऑल्सो एंगल TAD इक्वल टू एंगल ADB
इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड एंगल TAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। इसको एंगल ADB को मैं एंगल D बोल देता हूँ और इसको एंगल ACB को एंगल C बोल देता हूँ। ठीक है। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स CD, ये हमको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं पहले ABC को। ठीक है। तो C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, नीचे वाली बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा देंगे tan थीटा, तो ये वाली साइड भी 75 मीटर आ जाएगी। कैसे आएगी देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC we know that tan C is equal to AB अपॉन में BC, AB अपॉन BC। अब C की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्रीज, तो tan 45 इज इक्वल टू AB हमारा पास है 75 और BC फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। अब tan 45 कितना होता है, 1, तो tan 45 की जगह लिख देंगे 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन BC। इस BC को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। BC इंटू 1 BC इज इक्वल टू 75। मतलब ये वाला साइड जो था BC, ये भी 75 मीटर आ गया। अब क्या करें, बड़ा ट्रायंगल ले लेंगे ABD। ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, ये जो BD है, BD साइड जो है ये किस किस से मिलके बना है, BC प्लस CD से, है ना, BC प्लस CD से, BC प्लस CD से मिलके बना है ये बड़ा वाला साइड BD। चूँकि BC हम निकाल चुके हैं तो BD कितना हो जाएगा, 75 प्लस CD। ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल ABD, नाउ इन ट्राइंगल ABD के अंदर वी नो दैट हम जानते हैं कि एंगल D tan D बराबर क्या होगा, AB अपॉन में BD। तो देखिए tan D बराबर AB अपॉन में BD। D का वैल्यू कितना है, 45, तो tan D का वैल्यू है 30, तो tan 30 इज इक्वल टू AB हमने कितना निकाल रखा है, 75, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और BD को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, BC प्लस CD। ठीक है। यहाँ पे BD की जगह हम कर देंगे BC प्लस CD। अब tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपॉन, अब देखिए BC निकाल चुके हैं 75, ये रहा BC, हम 75 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं BC की जगह पे 75 प्लस CD। यहाँ पे लिख दीजिए सिंस BC इज इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है। अब 75 प्लस CD को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 3 का 75 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 75 प्लस CD होल का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 प्लस CD इज इक्वल टू रूट 3 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 रूट 3।
अब सी डी यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि सी डी तो फाइंड ही करना है। इस 75 को दूसरी तरफ ले जा करके माइनस कर देते हैं। सी डी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। ठीक, अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है? 75, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। सी डी इज इक्वल टू 75 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा √3 माइनस 1। ठीक, तो हमारी ये वाली दूरी सी डी भी आ गई, 75√3 माइनस 1। तो लिख देते हैं आंसर। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स is 75√3 माइनस 1 मीटर्स। आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। आगे के क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। फिर अगला चैप्टर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। वो भी, उसका वेटेज भी काफ़ी आता है एग्ज़ाम्स में, तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। पहले 14 और 15 क्वेश्चन कर लेंगे अगले वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो से चैप्टर 3 स्टार्ट हम कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।